दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12 की हिंदी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोग गद्य से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देख रहे थे। तो लगभग मैंने 50 क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट किया है कि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाओं की सबसे ज़्यादा हाई है। अगर आप लोग को ट्रस्ट नहीं होता है तो आप लोग जा करके प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके 3 से 4 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हुए प्रश्न हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं 50+ क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और 1-2 बार नहीं, कम से कम 4 या 5 बार आए हुए प्रश्न है। ठीक, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर के आप अभी देख लो। ठीक, तो इसका PDF भी आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। बस आप लोगों को लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल पर आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। ठीक, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में हमें बताना है तो इसका PDF भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग गद्य के जो महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चन देखने वाले थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 20 देख लिए थे और उसी के आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है आज की वीडियो में। ठीक, तो 20 हम लोगों ने देख लिए थे। आज से हम 21वां क्वेश्चन जो आपका होगा वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था 20 क्वेश्चन तक। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगला जो आपका 21वां क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। अब हम लोगों के सामने 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हम लोगों को बताना है कि किस लेखक द्वारा ये निबंध जो संग्रह है किस लेखक की रचना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है आपका सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका हरिशंकर परसाई और चौथा ऑप्शन है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि जो पृथ्वीपुत्र निबंध है वो किसका निबंध संग्रह है। ठीक, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान से सही से तैयार कर लेनी है और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 3-4 बार लगभग आ चुके हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ चेक करना है तो चेक करके आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं तो आप लोग गूगल पे जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर को निकालिएगा, वहाँ आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर साल लगभग यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तैयार करना ना भूलें, हो सके तो इसका नोट्स जरूर आप लोग बना लें। और ऐसे ही मैं आपको हिंदी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी सभी को मैं आपको कराता चलूँगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। अब हम लोग को बताना है कि जो स्कंदगुप्त नाटक है उसके लेखक कौन है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती। तो इसमें से अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बता सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, नहीं कि जो स्कंदगुप्त नाटक है उसके रचनाकार या फिर कह सकते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसमें आप लोग को टिक लगा देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, जो आपका 23वां क्वेश्चन है वो है मेरी असफलता, यानी कि बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना, यानी कि जो मेरी असफलताएं हैं वो रचना है बाबू गुलाब राय की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि मेरी सफलताएं किसकी रचना है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं बाबू गुलाब राय। तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक ही में लिख दिया गया है। ठीक, मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है और किस विधा की रचना ये हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका जीवनी साहित्य, दूसरा ऑप्शन है आपका कहानी, तीसरा ऑप्शन है आपका डायरी, चौथा ऑप्शन है आपका आत्मकथा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आत्मकथा, यानी कि आत्मकथा जो है मेरी सफलताएं एक आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हम लोग को बताने हैं। पहला ऑप्शन है आपका नाभादास, दूसरा ऑप्शन है आपका चतुर्भुज दास, तीसरा ऑप्शन है आपका विट्ठल नाथ और चौथा ऑप्शन है आपका ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार हैं वो हैं विट्ठल नाथ जी। ठीक, तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते चलें अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में 95% तक स्कोर करना चाहते हैं अपने हिंदी के सब्जेक्ट में। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर जो हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक हम लोग को बताने हैं कि जो हंस नाम की जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आपका बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरीशचंद्र। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद, यानी कि जो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक, तो इस पर टिक लगा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रसज रंजन कृति के लेखक, यानी कि रसज रंजन जो कृति है उसके लेखक कौन है। ये 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ऐसे ही आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी 2, 3, 4, 5 ऐसे आए हुए क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को तैयार करते हुए चलना है। तो अगला जो क्वेश्चन था ये, इसका ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका राहुल सकित्यायन। तो इसमें जो रसज रंजन कृति के लेखक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस पर आप लोग को टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, यानी कि बोलबा से गंगा जो है वो गद्य विधा की दृष्टि से किस विधा की रचना है, हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है कहानी, चौथा ऑप्शन है संस्मरण। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कहानी, यानी कि जो बोलबा से गंगा है वो गद्य विधा की दृष्टि से एक कहानी विधा पर आधारित रचना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग के हैं, या फिर छायावादी युग के हैं, या फिर प्रगतिवादी युग के हैं, या फिर द्विवेदी युग के हैं। अगर आपको आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, नंबर डालना है उसका और ऑप्शन में उसे बता देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं ये द्विवेदी युग के रचनाकार या फिर कह सकते हैं लेखक हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं, यानी कि जो कालिदास की लालित्य योजना जो कृति है उसके लेखक कौन है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन हरिशंकर परसाई और चौथा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें आप लोग को टिक लगा देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई की रचना है, यानी कि हम लोग को इन रचनाओं को देखना है जो ऑप्शन में दी गई हैं और हमको बताना है कि इसमें से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका कल्पवृक्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका तब की बात और थी, और तीसरा ऑप्शन है आपका धरती के फूल, और चौथा ऑप्शन है मेरे विचार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हरिशंकर परसाई की रचना है वो है तब की बात और थी। 3 बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा के संपादक थे, यानी कि हम लोग को बताना है कि कवि वचन सुधा जो कृति है उसके संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन जी, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि जो कवि वचन सुधा है इसके जो संपादक थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार कम से कम बोर्ड परीक्षा में आपके आ चुका है। अगर आप चेक करना चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका प्रेमचंद का उपन्यास है। भाई ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी पता होगी क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। अगर आपने 10th में भी अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है कंकाल, चौथा ऑप्शन है त्यागपत्र। यानी कि प्रेमचंद का उपन्यास तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इसका जो आपका होता है गोदान, यानी कि गोदान जो आपका होता है प्रेमचंद का उपन्यास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक हम लोग को बताने हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, या फिर चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद, यानी तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो कुटज जो निबंध है उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस पर आप लोग टिक लगा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है मर्यादा पत्रिका के संपादक हम लोग को बताने हैं। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन है संपूर्णानंद। यानी कि मर्यादा जो पत्रिका है उसके संपादक थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक, तो इस पर आप लोग टिक लगा देना। अब इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो है आपका कल्पलता निबंध संग्रह, यानी कि कल्पलता जो है वो किसका निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है गुलाब राय। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि जो कल्पलता जो निबंध है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का रचना है। ठीक, तो इसी के साथ हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों के 15 क्वेश्चन बचते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, यानी कि कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी देखने को। आप लोग वहाँ जाकर के 50 क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने इस 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो आप लोग के 5 नंबर पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक, तो 5 नंबर को अगर आपको पूरे तरीके से प्राप्त करना है तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं 3 से 4 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके 5 से 6 बार भी आए हैं, और कोई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 2-3 ही बार आए हैं। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको तैयार करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक।